हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि अपनी प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने म्यूटेशन को डिस्कस किया था। ठीक है, हम लोगों ने ये भी समझा था कि म्यूटाजेन क्या है। देखिए, किसी भी ऑर्गेनिज्म में सडन हेरिटेबल चेंज जो होता है उसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो म्यूटेशन है वो सेग्रीगेशन और रिकॉम्बिनेशन की वजह से नहीं होता है, वो क्रोमोसोम में डिफरेंट तरीके के चेंजेस से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने म्यूटेशन को डिस्कस कर लिया था। हमने म्यूटाजेन को समझा था कि जो कोई भी फिजिकल या फिर केमिकल एजेंट्स जो कि म्यूटेशन को काज करता है। ठीक है, जैसे आर्टिफिशियल म्यूटेशन में हम लोग क्या कराते हैं, किसी भी एजेंट से म्यूटेशन को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो ऐसे केमिकल या फिर फिजिकल एजेंट्स जो कि म्यूटेशन को काज करते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, म्यूटाजेन। ठीक है, तो देखिए म्यूटाजेन जो होते हैं वो जैसा कि हमने आपको बताया भी था, दो तरीके के होते हैं, फिजिकल और केमिकल। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जैसे फिजिकल म्यूटाजेन को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो फिजिकल म्यूटाजेन क्या है कि ये देखिए रेज के थ्रू जो है म्यूटेशन को काज करते हैं। ये रे जो है प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, रेडिएशन प्रोड्यूस करते हैं जिसके थ्रू जो है ये म्यूटेशन को काज करते हैं। ठीक है, अच्छा ये दो तरीके के हो सकते हैं, रेडिएशन जो है वो दो तरीके की हो सकती है। एक तो आयोनाइजिंग, ठीक है, आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग। ठीक है, नॉन, तो इनको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे। देखिए आयनाइजिंग का मतलब ऐसी रेडिएशन जो कि आयन का फॉर्मेशन करेंगे, और नॉन आयनाइजिंग मतलब ऐसी रेडिएशन जो कि आयन का फॉर्मेशन नहीं करेंगी। ठीक है, तो आयन जैसे कि प्लस या फिर माइनस आयन है नहीं। ठीक है, तो इनका फॉर्मेशन जो है ये करती है, और ये नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन जो है ये आयन का फॉर्मेशन नहीं करती। देखिए आयनाइजिंग रेडिएशन में कौन कौन सी रेडिएशन आती है, जैसे कि अल्फा, बीटा, गामा, फिर एक्स रेज, फास्ट न्यूट्रॉन एंड थर्मल न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये सभी जो है इस कैटेगरी में आती है। नॉन आयोनाइजिंग में एक ही रेडिएशन है, यूवी रेस। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेस, तो ये आती है। ठीक है, तो ये जो है आयन का फॉर्मेशन करेंगी और ये आयन का फॉर्मेशन नहीं करेंगी। इस तरीके से हम फिजिकल जो म्यूटाजेन है उनको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, आयोनाइजिंग एंड नॉन आयोनाइजिंग। ठीक है, अब देखिए जो आयोनाइजिंग है ये पार्टिकल्स के फॉर्म में आयन का फॉर्मेशन कर सकते हैं, या फिर पार्टिकल्स ना बना करके ये आयंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इनको दो तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, जो आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं ये जो है दो तरीके से फर्दर डिवाइड की जा सकती हैं। एक तो पार्टिकुलेट, ठीक है, पार्टिकुलेट एंड नॉन पार्टिकुलेट। ठीक है, नॉन पार्टिकुलेट, ठीक, नॉन पार्टिकुलेट, ये हो गया। ठीक है, अभी देखिए पार्टिकुलेट में क्या है, जो अल्फा है, बीटा है, फास्ट न्यूट्रॉन एंड थर्मल न्यूट्रॉन, ये जो है आती है पार्टिकुलेट में। ठीक है, अल्फा, बीटा, फास्ट एंड थर्मल न्यूट्रॉन जो आते हैं ये जो है पार्टिकुलेट में आते हैं। नॉन पार्टिकुलेट में देखिए एक्स रेज एंड गामा रेज। ठीक है, एक्स रेज एंड गामा रेज जो है ये नॉन पार्टिकुलेट में आते हैं। ठीक है, ये पार्टिकल का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, जबकि ये जो अल्फा, बीटा और फास्ट एंड थर्मल न्यूट्रॉन है ये पार्टिकल्स का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, अच्छा अब इसमें क्या है कि कुछ जो है जो रेज हैं वो डेंसली आयोनाइजिंग होती हैं। ठीक है, मतलब डेंस जो है पार्टिकल्स का फॉर्मेशन करते हैं। कुछ जो है स्पार्सली आयोनाइजिंग होती है, मतलब आयंस का जो फॉर्मेशन करते हैं वो थोड़ा कम करते हैं। ठीक है, तो देखिए जो अल्फा है, फास्ट न्यूट्रॉन है और थर्मल न्यूट्रॉन है। ठीक है, थर्मल न्यूट्रॉन ये जो है ये डेंसली आयोनाइजिंग है। ठीक है, ये डेंस पार्टिकल्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये डेंसली आयोनाइजिंग में आते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए स्पार्सली में जो है, स्पार्सली में कौन सा आ जाएगा, जो बचे हुए हैं अभी कौन सा बचा हुआ है, देखिए एक्स रेज, गामा रेज और बीटा रेज। ठीक है, तो ये जो है इसमें स्पार्सली में आ जाएंगे, एक्स रेज, बीटा रेज एंड गामा रेज। ठीक है, इस तरीके से गामा रेज हो गया, तो ये जो है स्पार्सली में आ जाएंगे। ये जो है कम आयंस का फॉर्मेशन करते हैं, जबकि ये जो है अल्फा, फास्ट एंड थर्मल ये हाई आयंस का फॉर्मेशन करने वाली किरणें हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम फिजिकल एजेंट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए वन बाय वन एक एक को हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए जो अल्फा किरणें हैं, जो अल्फा रेज हैं ये जो है +2 चार्ज रखती हैं, ये +2 चार्ज रखती हैं,
और ये लीस्ट पेनिट्रेटिंग होती है, बहुत ज्यादा पेनिट्रेटिंग नहीं होती, ठीक है, ये बहुत ज्यादा पेनिट्रेटिंग नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद देखिए जो बीटा रेज है, जो बीटा रेज है ये -2 रखती हैं, -2 चार्ज रखती हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि ये जो है अल्फा से ज्यादा पेनिट्रेटिंग, सॉरी ये जो है बीटा जो है ये अल्फा से ज्यादा पेनिट्रेटिंग है, ठीक है। जो बीटा है ये अल्फा से ज्यादा पेनिट्रेटिंग होती है, ठीक है। तो इन दोनों पे जो है चार्ज है, इस पे प्लस चार्ज है और इस पे माइनस चार्ज है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो न्यूट्रॉन है, चाहे वो थर्मल न्यूट्रॉन हो और चाहे वो फास्ट न्यूट्रॉन हो, इन पे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है, ये न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। तो ये न्यूट्रल होते हैं जिसकी वजह से ये बहुत ही हाई पेनिट्रेटिंग होते हैं, ठीक है, ये जो है बहुत ही हाई पेनिट्रेटिंग होते हैं। तो पेनिट्रेशन के बाद अगर आधार पे हम बात करें तो देखिए अल्फा, इसके बाद देखिए बीटा, फिर जो है एक्स रेज एंड गामा रेज, ये जो है दोनों बराबर होती हैं, लेकिन अल्फा और बीटा दोनों से हाई ज्यादा जो है पेनिट्रेटिंग होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम, जबकि जो न्यूट्रॉन होते हैं, चाहे वो फास्ट न्यूट्रॉन चाहे थर्मल न्यूट्रॉन, वो इन सबसे ज्यादा जो है पेनिट्रेटिंग होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अगर म्यूटाजन की कैपेसिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा जो पेनिट्रेटिंग होते हैं वो न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये जो न्यूट्रॉन्स हैं देखिए ये रेडियो एक्टिव, ठीक है, रेडियो एक्टिव रिएक्टर्स में, रेडियो एक्टिव रिएक्टर्स में जो है ये हैवियर एलिमेंट्स को, ठीक है, हैवियर एलिमेंट्स को डिके करके, ठीक है, उनको नष्ट करके ये बनाए जाते हैं न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा जो है पेनिट्रेटिंग होते हैं, क्योंकि ये जो है ना ये किसी भी चार्ज के द्वारा रोके नहीं जा सकते। जैसे कि अगर मान लीजिए प्लस चार्ज आ गया किसी टिश्यू में, हम पेनिट्रेट कर रहे हैं, अगर प्लस चार्ज आ गया तो बीटा यहीं पे क्या होगा, रुक जाएगा, बीटा जो है यहीं पे रुक जाएगा, क्योंकि ये इसी से जो है रिएक्शन कर लेगा और यहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। जबकि अल्फा जो है अगर मान लीजिए टिश्यू में कहीं माइनस चार्ज आ गया तो वहीं पे ये रुक जाएगा। लेकिन न्यूट्रॉन्स के पास कोई चार्ज नहीं, ये पेनिट्रेट करते हुए चले जाएंगे, तो ये हाईली पेनिट्रेटिंग होते हैं, ठीक है। इनकी वेलोसिटी जो है ये किसी भी टिश्यू के द्वारा जो है कम नहीं की जा सकती, ठीक है। इनकी जो वेलोसिटी है वो ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट या फिर हैवी वाटर के थ्रू जो है कम करके जो फास्ट न्यूट्रॉन्स हैं इनसे फिर हम जो है थर्मल न्यूट्रॉन को बनाते हैं, ठीक है। लेकिन ये किसी भी टिश्यू में जो है प्लस चार्ज या फिर माइनस चार्ज के द्वारा रोके नहीं जा सकते, इनकी वेलोसिटी को कम नहीं की जा सकती। इसीलिए जो न्यूट्रॉन्स होते हैं ये हाईली पेनिट्रेटिंग होते हैं, ठीक है। तो ये जो है सीक्वेंस है, इसको भी आप लोग नोट कर सकते हैं। लीस्ट पेनिट्रेटिंग अल्फा, इसके बाद बीटा, एक्स रे और गामा रे जो है ये बराबर पेनिट्रेटिंग है, न्यूट्रॉन्स जो है सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने फिजिकल एजेंट्स को जो है डिस्कस किया, ठीक है। अच्छा, अभी इसमें एक, जैसा कि मैंने बताया, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन यूवी रेज वो रह गया है, ठीक है, यूवी रेज। तो यूवी रेज क्या है, जैसा कि आप लोग जानते हैं ये सोलर रेडिएशन है, ठीक है, क्या है, सोलर रेडिएशन है, और इनको जो है ना मरकरी लैंप्स के थ्रू भी जो है प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है, मरकरी लैंप्स के थ्रू भी प्रोड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। ये जो है ये बहुत ही कम पेनिट्रेटिंग होती है, बहुत ही लीस्ट, वेरी लीस्ट पेनिट्रेटिंग होती हैं, ठीक है। तो चूंकि ये लीस्ट पेनिट्रेटिंग होती हैं, बहुत लीस्ट पेनिट्रेटिंग होती हैं, जिसकी वजह से इनको जो है प्रोकैरियोट्स में केवल यूज किया जा सकता है, बैक्टीरिया और वायरस में म्यूटेशन के इंडक्शन के लिए यूज किया जाता है। यूकैरियोट्स में जो है ये इनका लिमिटेड यूज है। लिमिटेड यूज कहाँ पे है, देखिए पॉलन को जो है इंड्यूस करने के लिए, ठीक है, पॉलन में म्यूटेशन को इंड्यूस करने के लिए, या फिर जो है ड्रोसोफिला के जो एग्स हैं उनको इरिटेट करने के लिए, म्यूटेशन को इंड्यूस करने के लिए वहां पे इनको यूज किया जाता है, ठीक है। तरीके से हमने जो है फिजिकल एजेंट्स को डिस्कस कर लिया। केमिकल एजेंट्स को हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी।